ओके सो हेलो एवरीवन। तो बिना किसी फालतू बात के अपन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है ईटीएफ। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में नहीं बताऊंगा, जैसे सब लोग बताते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ईटीएफ क्या होता है आपका? सिंपली होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब ये जो होता है ना, एक तरह का कलेक्शन ऑफ एसेट्स होता है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ एसेट से मेरा क्या मतलब है? जैसे कि ये कई सारे स्टॉक्स होल्ड करके रखता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे एक जियो है, एक एचडीएफसी है, ठीक है, और एक एक्सिस। ये कंपनियां ले ली मैंने, एक एक्सिस बैंक हो गया और एक कोई आईसीआईसीआई ले लिया। ठीक है। अब मान लो आपने एचडीएफसी में पैसा लगाया अपना। ठीक है। आज मान लो आपने इसका स्टॉक खरीदा, और मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एग्जांपल। ठीक है। मान लो कल को चल के डूब गया। ठीक है। पूरा नेगेटिव में जा रहा है, ये पूरा डूब गया। तो आपका पैसा क्या हुआ? आपका तो पैसा पूरा डूब जाएगा। ठीक है। आपने एचडीएफसी का खरीदा था, वो डूब गई, आपका पैसा चला जाएगा। मान लो आपने जियो में लगाया। ठीक है। जियो भी पूरी नेगेटिव में जा रही, साल 2 साल बाद मान लो जियो डूब गई। ठीक है। और सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, जस्ट इन एग्जाम्पल। ठीक है। मान लो डूब गई, तो आपका पैसा क्या चला जाएगा? ठीक है। अब यहीं पर ईटीएफ क्या होता है कि ईटीएफ इन सबको होल्ड करता है। ठीक है। ये जो सबको होल्ड करता है ना, ये होता है ईटीएफ। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आगे ज्यादा समझ आएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो जियो डूब गई, ठीक है, एचडीएफसी डूब गई, पर एक्सिस बैंक और मान लो आईसीआईसीआई जो है, वो आपको 20-30x गुना फायदा दे रही है साल 2 साल में। ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो पैसा रहेगा ना, मान लो आपने कितना भी 500 रुपये डाले। ठीक है। तो आपका थोड़ा थोड़ा अमाउंट ना, थोड़ा अमाउंट आपका जियो में भी लगेगा, थोड़ा एचडीएफसी, थोड़ा आईसीआईसीआई, थोड़ा एक्सिस बैंक। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपका सब में लगेगा। इसका मतलब आपका पैसा डायरेक्ट डूबेगा नहीं। अब बात आती है कि जो लोग कहते हैं कि इसे एसआईपी बेटर है या ईटीएफ, तो मैं डायरेक्ट कहूँ, मैं पर्सनली जो देखता हूँ कि एसआईपी मेरे को सही नहीं लगता है। ठीक है। ईटीएफ मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, और मैं दिखाऊंगा भी क्यों। ठीक है। फिलहाल अपन इसमें ईटीएफ की बात करेंगे। एसआईपी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे एसआईपी का। ईटीएफ क्यों अच्छा है, क्यों बेस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने धन पे अकाउंट है मेरा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ईटीएफ यहाँ पर जैसे सर्च ही कर रखा था मैंने, इसे निफ्टी 20 का ईटीएफ है। ठीक है। यही निपॉन निफ्टी 50, निफ्टी 20। ठीक है। आप लोग डालोगे तो निफ्टी 20 करके ईटीएफ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सामने ईटीएफ लिखा होगा। अब इसमें देखो, ईटीएफ का इसमें आप अगर ईटीएफ होल्डिंग में जाओगे, ठीक है, अब आप अगर फोन में खोलोगे तो यहाँ पे जहाँ तक कंपनीज आएगा लिख के ईटीएफ होल्डिंग की जगह। ठीक है। कंफ्यूज मत होना। तो ईटीएफ होल्डिंग में अब ये देखो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, टाइटन, बहुत सारी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, श्रीराम फाइनेंस, ठीक है, विप्रो वगैरह। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जो निफ्टी 20 जो 50 ईटीएफ है, 50 ईटीएफ मतलब टॉप 50 कंपनी का ईटीएफ है। इसमें मतलब निफ्टी 20 में टॉप 50 कंपनीज हैं। अब ये जो सारी कंपनी देख रहे हो ना, टॉप 50 कंपनीज है। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जो निफ्टी 20 का ईटीएफ है, इसमें सबका वेटेज है। जैसे एचडीएफसी का 13% वेटेज है, आईसीआईसीआई का 9% है, रिलायंस का 8% है। ये सबकी होल्डिंग्स है, मतलब इतना वेटेज है इनका इस ईटीएफ में। और इनका एलटीपी वगैरह दिया है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और कितना परसेंटेज ये चेंज हुए हैं। ठीक है। आप देख सकते हो, पूरा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन वगैरह दिया। अब यहाँ पर आप समझो, मान लो आपने पैसा लगाया, एचडीएफसी पे लगाया, डूब गया, कोई बात नहीं। आईसीआईसीआई पे लगाया, डूब गया, कोई बात नहीं। रिलायंस पे लगाया, डूब गया, कोई बात नहीं। इन्फोसिस पे लगाया, डूब गया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास चार अगर डूब भी गई ना, तो बाकी की बची 46 हमारे पास कंपनीज हैं जिसमें हमारा पैसा लगा है। वो तो हमें रिटर्न देंगी ना। तो इसमें बहुत ही कम चांस होता है कि आपका पैसा जाए। ठीक है। क्योंकि ये आप जो भी जैसे 286 का परचेज करोगे ना, तो ये मान लो 286 पूरा 50 कंपनी में डिवाइड होगा, और ये आपका इसमें पैसा लग जाएगा। ठीक है। एक कंपनी डूबेगी, दो डूबेंगी, तीन डूबेंगी, पर सारी तो नहीं डूबेंगे। ठीक है। 1 इन अ मिलियन केस होगा, वॉर वगैरह होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो एक्सेप्शंस वगैरह हो गए। ठीक है। तो आपका जो पैसा रहेगा ना, वो इन सब में रहेगा। और ये सिर्फ इतने में ही नहीं रहते, आई मीन टू से, मतलब ये जैसे गोल्ड ईटीएफ भी होते हैं। आप सर्च करो जैसे गोल्ड ईटीएफ, तो ये देखो, टाटा गोल्ड ईटीएफ आ गया। ठीक है। निपॉन गोल्ड ईटीएफ आ गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। गोल्ड के ईटीएफ भी होते हैं, आप देख ही रहे हो कितना प्राइस बढ़ ही रहा है। ठीक है। अब आप देखो यार कि मतलब
नेगेटिव में जा रहा है एक दिन, तो यार ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपको उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ट्रेडिंग, इनमें ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखो, जैसे 5 साल में देखो, लगभग यहाँ पर नवंबर 2020 में 42 के अप्रोक्स था, अभी 80 रुपीज है। और भी कोई ले लो, नेस्डेक का भी, नेस्डेक का मोतीलाल है, हाँ, मोतीलाल नेस्डेक 100 ETF। 100 ETF मतलब टॉप 100 कंपनीज है। इसमें देखो कौन कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, एप्पल है, अमेजोन है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितनी सारी है, ठीक है, टॉप 100 कंपनीज है। यहाँ पे ये थोड़ा डेटा नहीं दिखा रहा है, मे बी नेट का दिक्कत होगा, पर आप वेटेज देखो, माइक्रोसॉफ्ट 8.63% का इसका वेटेज है, एनवीडिया का 8.32 है, ठीक है। मतलब इसमें आप 191 खरीदोगे, आपकी टॉप 100 कंपनीज में आपका थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट होगा। अब वही सेम चीज आप थोड़ा 1-2 दिन के हिसाब से देखो, देखो 5 दिन के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न है। थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, ये देखो 5 साल के हिसाब से देखो, नवंबर 2020 86 का था और अभी 191 है, ठीक है। लगभग 2x से भी ज्यादा यहाँ आपको रिटर्न मिला है। तो इसीलिए मैं ETF को बेस्ट मानता हूँ। और ETF सिर्फ यही नहीं है, और बाकी जैसे मैंने बताया, गोल्ड के ETF ले सकते हो, निपॉन निफ्टी बीज ETF ले सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ बेस्ट ETF है। और इसीलिए यही कारण है कि मुझे SIP से अच्छा ETF लगता है। SIP क्यों नहीं सही है, SIP में क्या दिक्कत है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।